जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। जैसे आप सब लोग जानते ही हैं कि आज से पितृपक्ष शुरू हो चुका है। आज हम आपको पितृपक्ष के बारे में कुछ खास जानकारी देंगे। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष में हम जो पितरों के लिए ब्राह्मण को भोजन देते हैं, जहाँ बाहर लोगों के दान पुण्य करते हैं, वो किन लोगों को दान पुण्य करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए। कौन से ऐसे लोग हैं जिनको दिया गया दान पुण्य हमें उल्टा प्रभाव डालता है, हमारे जीवन में कठिनाइयाँ लेकर आता है। ये सभी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। सबसे पहले जानें कि हमारे पितर हमसे कैसे प्रसन्न होते हैं और पितृपक्ष में क्या क्या रखना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों का भोग गिलकी या तुरई के बेल के पत्तों पर ही रखना चाहिए। पितृपक्ष में यदि दान दक्षिणा या ब्राह्मण भोजन नहीं करवा पाए तो अपने घर में कंडे के टुकड़े पर ही घी और गुड़ की धूप लगा दें। पितृपक्ष में अगर कुछ ना कर पाए तो 2 रोटी पर गुड़ या शक्कर या खीर, तीनों में से एक भी चीज रखकर किसी भी एक दिन वृषकपि या वृषकपि नाम लेकर गाय को दक्षिण मुखी खड़े होकर जरूर खिला दें। पितृपक्ष के 16 दिनों में से किसी भी दिन अपने घर तुलसी के क्यारे के पास एक बर्तन रखकर उसमें अपनी हथेली में 5 बार गंगा जल लेकर 3 बार अपने पूर्वजों का स्मरण कर काशी विश्वनाथ बोलकर जरूर छोड़ दें। ब्राह्मण को भोजन करवाते वक्त उनका मुख हमेशा दक्षिण दिशा की ओर ही होना चाहिए। ब्राह्मण को दक्षिणा देते समय उन्हें तिलक बिल्कुल ना करें। ब्राह्मण को भोजन किसी टेबल कुर्सी पर नहीं बल्कि जमीन पर आसन बिछाकर ही हमें करवाना चाहिए। पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन सुबह 11:30 बजे से पहले करवा देना चाहिए। पितृपक्ष अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय, तालाब, नदी या घर के परिंदे के यहाँ घी या लंबी बाती का दिया दक्षिण की ओर बाती का मुख कर जरूर जलाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में हमारे पितृ यमलोक से धरती पर आते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में दान पुण्य सबसे उत्तम कार्य माना गया है। पितृपक्ष में भोजन का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। श्राद्ध काल में भूखे एवं गरीब ब्राह्मणों और पशु पक्षियों को भेंट पर भोजन देना चाहिए। गौदान, काले तिल, जौ, गुड़, गेहूँ, कच्चा दूध, वस्त्र, चारपाई, बर्तन, चप्पल, जूते, रुपए और सोने चांदी का दान भी सर्वोत्तम दान माना गया है। पितरों को दान हमेशा समर्था के अनुसार हाथ में काले तिल लेकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर ही करना चाहिए। सीधा दान, पितृपक्ष में भूखे गरीब ब्राह्मणों को भोजन करवाना संभव ना हो तो आप भोजन की सामग्री जैसे आटा, चावल, दाल, सब्जी, घी, गुड़, नमक आदि का अपनी समर्था के अनुसार दान कर सकते हैं। इससे भी हमारे पितृ हमेशा प्रसन्न रहते हैं। अगर आप कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते तो आप पितृपक्ष में हर रोज़ 2 रोटी पर थोड़ी सी शक्कर, गुड़ या चीनी रखकर गाय को जरूर खिलाते रहें। इस छोटे से दान से भी आपके पितर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उनको मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। आइए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इससे पहले कि आपको ये हमने सब जो बताया इस पर भी ध्यान रखें और इस बात का खास ख्याल रखें जो जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं। जैसे हम सब लोग जानते ही हैं कि पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में हम लोग अपनी समर्था के अनुसार तो दान करते ही हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आस पड़ोस से ब्राह्मण जाति के कुछ लोगों को बुलाकर खाना खिलाते हैं, मगर आजकल बहुत से ब्राह्मण जाति के लोग भी ऐसे होते हैं जो कभी ना कभी नॉनवेज वगैरह खा ही लेते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जिन ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे हैं वो शुद्ध शाकाहारी ही होने चाहिए और उनके जनेऊ पहन रखा हो तो वो सबसे सर्वोत्तम दान माना जाएगा। वो अच्छे से ही भोजन करवाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वैसे तो ब्राह्मण का पूरा ही काम करते हैं, मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, मगर कभी कभी बीच में कोई ना कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिससे
नहीं खानी चाहिए। इसलिए हमें जब भी किसी ब्राह्मण को भोजन करवाना है तो सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि जो ब्राह्मण जाति से कुल से अच्छे ब्राह्मण हैं, योग ब्राह्मण हैं, बिल्कुल ही सादा भोजन करते हैं, पाठ पूजा में यकीन करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खाते जो अनिवार्य हो, जैसे कि ज़्यादातर लहसुन, प्याज या फिर भी कोई भी ऐसी चीज़ आप समझ रहे हैं वो ना खाएं, उनको ही ये भोजन करवाया जाए तो सबसे अच्छा होता है। और दूसरी बात ये होती है, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ब्राह्मणों को भी भोजन करवा देते हैं और पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए दान पुण्य भी करते हैं। और दान पुण्य के लिए वो कहीं भी जाते हैं, देखते हैं कि कुछ गरीब हैं, इनको भोजन करा दिया जाए। आप अपना भोजन दे देते हैं, भोजन दान कर देते हैं, जहाँ मानिए कि भोजन की सामग्री दान कर देते हैं। मंदिरों के बाहर बहुत से गरीब बैठे होते हैं, हम क्या करते हैं, जाते हैं मंदिर में, थोड़ी पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पे सीधा देते हैं और सोचते हैं कि चलो इन गरीब लोगों में भी पितरों के नाम से लेकर कोई चीज़ बांट देते हैं। इसलिए जो हम ये दान पुण्य कर देते हैं अनजान लोगों में, अनजान जैसे भिखारी होते हैं, गरीब होते हैं, उनमें हम तो अपनी तरफ से पितरों को खुश करने के लिए दान करते हैं कि इनको दान किया जाए। मगर पितृ पक्ष में जो हम पितरों के नाम का दान करते हैं, ये केवल ही शुद्ध शाकाहारी लोगों को देने से ही लगता है। जैसे कि जो लोग अनजाने हैं, बैठे हैं, हमें ये मालूम नहीं होता कि ये लोग कोई नॉन वेज खाते हैं। मैं आपको सीधा सीधा स्पष्ट हिंदी में बताती हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। हम लोगों को नहीं मालूम होता कि कौन से लोग हैं जो नॉन वेज खाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनको जो भी कुछ मिलता है वो खा लेते हैं, ज़्यादातर नॉन वेज खाते रहते हैं। अगर हमने उन नॉन वेज खाने वालों को ये दान दे दिया, ये दान जो हम कर रहे हैं, खाने का है, फल का है, मिठाई का है, पैसे का है, जहाँ भोजन का है, किसी भी प्रकार का आप समझ रहे होंगे, किसी भी प्रकार का हम दान उन लोगों को करते हैं तो उसका उल्टा प्रभाव हम पर पड़ता है। हमारे पितर इधर उधर भटकते हैं, वो हमसे अप्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में अनेकों ही परेशानियां लेकर आ जाते हैं, क्योंकि हम अपने पितरों के नाम का जो दान पुण्य करते हैं इन 15-16 दिनों में, वो सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी लोगों में ही करना चाहिए। अच्छी बात है कि आप लोग दान पुण्य करते हैं, गरीबों में दान करना अच्छा बात होता है। ये बात होती है इंसानों की। उसके बाद बात आती है जैसे पक्षियों की, जानवरों की। जो पक्षी और जानवर होते हैं, चाहे वो वेज खाएं, नॉन वेज खाएं, कुछ भी खाएं, वो उनको किया गया दान पुण्य हमेशा ही सफल होता है। इसलिए हमें जैसे कि गाय मिल जाए, गाय तो शुद्ध शाकाहारी मानी गई है हमारे धर्म में, गाय को दिया गया दान तो सबसे उत्तम दान माना गया है। इसलिए आपको सबसे अच्छा होगा, आपके पास, आपके शहर में, गांव में अगर आपके आसपास कोई गौशाला है तो सबसे अच्छी बात है, आप रोज़ाना जा सकते हैं। वहाँ आपको क्या करना है, आप जो भी चीज़ दान करना चाहें, कोई फल दान करना चाहे तो आप अच्छे से फल लेकर आएँ, उसको साफ़ सुथरा करें और अच्छे से गाय को दे सकते हैं। अगर आप भोजन का दान करना चाहते हैं तो ये सबसे ही सर्वोत्तम माना जाएगा। आप पेड़ा बनाएं, गुड़ डालकर वो गाय को खिलाएं। अगर आप और अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा आपको बताते हैं, आप खीर बनाएं। खीर बनाकर उस 2 रोटी बनाएं, उस पर खीर रखें, वो गौ माता को खिलाएं, 4 गौ को खिलाएं, 5 को खिलाएं, 6 को खिलाएं, ठीक है। अगर आपके घर में किसी छोटे बच्चे की मृत्यु हो चुकी है, जैसे 15 साल से कम उम्र के बच्चे की मृत्यु हो चुकी है, तो इसके लिए सबसे सर्वोत्तम दान होगा आपके लिए कि जितने दिन पितृपक्ष चल रहा है, आप अगर 2 टाइम नहीं तो 1 टाइम, सुबह के टाइम 9, 10, 12 बजे से पहले पहले आप गौशाला जाएं। गाय के छोटे छोटे बछड़े होते हैं, उनको आप हलवा पूरी बना कर ले जाएं। अगर आप हलवा पूरी नहीं बना सकते तो आप रोटी के साथ खीर बना सकते हैं। अगर आप रोटी के साथ खीर बनाने में असमर्थ हैं तो आप सिंपल 2 रोटी बनाएं। उन रोटी के ऊपर आप गुड़ या शक्कर रखें और छोटे छोटे बछड़ों को खिलाएं। गौ माता के जो बच्चे होते हैं, बछड़े होते हैं, उनको खिलाएं। अगर आप उनको खिलाते हैं तो आपके घर में जो अकाल मृत्यु हुई है, किसी बच्चे की मृत्यु हुई है, तो उनको मोक्ष प्राप्त होगा और वो बच्चे लौटकर आपके घर में ही जन्म
लेंगे। इन छोटी छोटी बातों का आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि हमने तो पितृपक्ष में दान पुण्य किया, ये किया वो किया, फिर भी हमें पितृदोष क्यों है, हमारी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है, हमें पितृदोष से मुक्ति क्यों नहीं मिलती। यही सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारे पितृ हमसे प्रसन्न नहीं होते हैं। हम पितृपक्ष में बहुत शुद्धता से सारे ही कार्य करते हैं, मगर हमसे गलती ये हो जाती है कि हम कई बार दान पुण्य करने वाली चीज़ों को कुछ ऐसे इंसानों को दे देते हैं कि वो हमारा दान पुण्य किया सफल नहीं होता, उसका उल्टा असर हम पे होने लगता है। इसीलिए आप जब भी कोई दान पुण्य कुछ भी करें तो आप उच्च जाति के ब्राह्मण में, जो कि हमेशा ही पाठ पूजा करें, उनमें दान पुण्य करें, या उन लोगों में दान करें जिनके घर में उन दिनों नॉन वेज ना बने। ज़्यादातर ऐसे घर होते हैं कि उनमें नॉनवेज बनता है, इसलिए आपको सबसे सरल उपाय बताया गया है। आप पक्षियों को रोटी डाल सकते हैं, मीठे चावल डाल सकते हैं। सबसे होता है पक्षियों को आप मीठे चावल डालिए, खीर बनाकर डालिए। अगर आपको कहीं पे कुत्ते मिल जाते हैं तो कुत्तों को भोजन करवाइए, और जो नॉनवेज ना खाते हों उनको भी आप दान पुण्य कर सकते हैं। जैसा आप चाहे मंदिरों में दान कर सकते हैं। सबसे सर्वोत्तम आपको बताया गया है कि आप गाय माता को जाएं, भोजन करवाएं। अगर ज़्यादा नहीं तो पितृपक्ष में एक दिन जाकर आप गाय माता को भोजन जरूर करवाएं। अगर आप पूरे दिन नहीं जा सकते तो एक दिन जाएं। अगर आपके आसपास कोई गौशाला नहीं है तो आप सिर्फ एक दिन के लिए ये कष्ट उठाएं, किसी भी गौशाला में जाएं, वहां जाकर आप गाय माँ को जरूर ही भोजन करवा कर आएँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हो, आपकी कुंडली से पितर दोष मुक्त हो जाए और आपको पितरों का आशीर्वाद मिले, तो इसके लिए सबसे अच्छा यही उपाय है कि आप पितरों के दिन में गाय माता की सेवा करें। जो लोग पितृपक्ष में गाय माँ की सेवा करते हैं उनके पितर हमेशा ही उनसे प्रसन्न रहते हैं, उनको जीवन में हमेशा ही सफलता मिलती है और उनके बच्चों के जीवन में सभी ही कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं और आप पर पितरों का आशीर्वाद हमेशा ही बना रहता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप हमसे कोई ख़ास जानकारी लेनी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके लिए उसी टॉपिक पर नई वीडियो लेकर ज़रूर हाजिर होंगे। जय मां दुर्गा।